प्राण प्रतिष्ठान हुआ नहीं और जुबैर खान नाम का शख्स के जो ट्विटर अकाउंट है उससे धमकी मिल रहा है कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी मिल रहा है सर। अरे तो मंदिर को धमकी देने वाला कौन है? भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय किसान मंच भारतीय जनता पार्टी का ही तो विंग है और उसी का आदमी गौरक्षा दल चलाता है। ऐसे इसमें दूसरे धर्म के लोगों को घसीटा जाता है। खास करके अगर ये कोई मुसलमान होते तो अभी देश में क्या जोड़ा जाता। भगवान राम माँ सीता की खोज में लंका तक की यात्रा तय की और रावण का वध किया और हमारे प्रधानमंत्री ने जसोदा बेन को छोड़ दिया। चाहे नेता सब अपजेट है, ये अपने बाप को पैदा किया है, बाप इनको पैदा नहीं किया है। अरे भगवान राम को कोई भाजपा नेता के लाने की औकात है क्या? जब भगवान अपने बाप को पैदा नहीं कर सकता वो भगवान राम को कैसे ले आएगा? नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, लेकिन उसी बीच जो है उस राम मंदिर को उड़ाने के लेकर के धमकी भरा ईमेल और ट्विटर अकाउंट जो है जुबैर खान नाम के शख्स ने धमकी दी है। इसको लेकर के यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इन मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे पंकज जी से। पंकज जी, किस तरह देख रहे हैं? अभी प्राण प्रतिष्ठान हुआ नहीं और जुबैर खान नाम का शख्स के जो ट्विटर अकाउंट है उससे धमकी मिल रहा है कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी मिल रही है सर। देखिए, ओम प्रकाश मिश्रा, देवेंद्र तिवारी और ताहर सिंह मिलकर ये साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग किया था देश में माहौल खराब करने का। निश्चित तौर पर इन सभी पर एनएसए और यूपीए के तहत केस दर्ज होना चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पंडित जी, वो तो हिंदू थे ना, आपका जो पकड़े गए हैं लोग वो तो हिंदू थे ना, तो आखिर मुसलमान का नाम लेकर के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। चूंकि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तमाम जुमलों से का हिसाब पूछेगी। जो गृह मंत्री हर बात में हर वादे को कह देते हैं ये तो चुनाव के लिए जुमला था, तो ये जुमला जीवी लोग जो हैं और जुमला जीवियों की जो पार्टी है भारतीय जुमला जनता पार्टी, तो उससे जब हिसाब सवाल पूछेगी जनता लोकसभा चुनाव में कि क्या आपने हर सांसद 5 गांव आदर्श किया। खुद प्रधानमंत्री जिस बनारस लोकसभा से आते हैं वहाँ 5 गांव आपको आदर्श नहीं मिलेंगे प्रत्येक साल, 50 गांव आदर्श होने चाहिए। तो लोग सवाल पूछेगा। 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी तो 100 स्मार्ट सिटी का हिसाब पूछेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तथाकथित गिरोह इस तरीके के घटना को अंजाम दे रहे हैं एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत। और आपको मैं बता दूं, पुरी के शंकराचार्य ने जिस तरीके का बयान दिया है, निश्चित तौर पर साधु संतों के का जो अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन हिंदू धर्म के नाम पर जो सनातन धर्म का अपमान करती है, इसका सवाल इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा है। आप मुखर होकर बोलते, ये बताइए, अगर जुबैर खान जो ट्विटर आईडी से ट्वीट हुआ, अगर सच में अगर वो मुसलमान होता फिर क्या माहौल होता? देखिए, आपको मैं बता दूं, तमाम जो फेक आईडी हैं, खास करके आजकल जो सोशल मीडिया कोई भी अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी ट्वीट करता है तो उसके पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, फेसबुक बंद कर दिए जाते हैं। आखिर ये जो नफरती लोग हैं इनके क्यों नहीं ब्लॉक होते हैं? ये सब भाजपा के प्रायोजित प्रोपेगेंडे का नतीजा है। जो लोग संचालन करते हैं उनका बाल बांका भी नहीं होता है और ये लोग देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। हम तो केंद्र सरकार से ये बात कहते हैं, गृह मंत्री जी से भी, कि जितने भी तमाम साधु संत हैं और हिंदू धार्मिक स्थान है उन सबों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित जो ठेकेदार हैं, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए और भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से देश में धार्मिक उन्माद को फैलाना चाहते हैं, उन सबको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अच्छा, एक गौरक्षक बताया जा रहा है, दूसरा किसान मंच का बताया जा रहा है कि दोनों लोग जो है इसको पूरा डिजाइन किया था और जुबैर खान के नाम का आईडी बनाया। इन लोगों ने अब फिर धमकी दी योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की, यूपी एटीएस के जो अध्यक्ष हैं उनको उड़ाने की, राम मंदिर को उड़ाने की। देखिए, राम मंदिर
बोला ना कि देश में सभी मंदिरों का, छोटे बड़े सभी मंदिरों का, सभी धर्मगुरुओं का सुरक्षा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता खतरा है क्या? बिल्कुल। हाँ। अभी चुनाव आने वाला है, हाँ। आप देखिए जब भी चुनाव आए हैं देश में कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं हुई है, चाहे वो पुलवामा का घटना हो या संसद पर हमला की घटना हो, अक्षरधाम का घटना हो, कंधार हाईजैक हो, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही क्यों हुआ? तो आपको आशंका है कि राम मंदिर का भी मुद्दा बना दिया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर। हाँ। राम मंदिर सनातन हिंदू धर्म का आस्था का सवाल है और राम और कृष्ण भारत की कण कण में बसते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि सभी धार्मिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और चूंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, वो नहीं चाहती है ऐसी बातें। वरना एक बात बताइए, देवेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह मिलकर ऐसी योजना को अंजाम दिया और ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया पर डाला और इनको भनक तक न लगी। मुसलमान नाम रख लिया सर, गैर नाम रख लिया। निश्चित, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये लोग अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक कैसे लड़ाई हो, कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो, इसके लिए ये फिर से कोई ना कोई घटना को अंजाम देंगे। जगोदरा जैसी घटना होगी, तमाम तरह की चीजें हो सकती है, इसलिए कानून व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा जाना चाहिए और पूरे देश में हाई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कहाँ था। अब सबसे बड़ा खुफिया विभाग जो ये लोग इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया, इतना बड़ा साजिश रच लिया, इतना बड़ा षड्यंत्र कर लिया, इतना बड़ा प्रयोग किया और हमारे खुफिया विभाग को भनक तक न लगी। हमें लगता है कि निश्चित तौर पर इन लोगों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। अच्छा, मोदी जी जो अयोध्या गए वो कह रहे हैं कि रामलला को टेंट से पक्का मकान दे दिया गया है। सर देखिए, मोदी जी की तस्वीरें जिस हिसाब से वायरल हो रही है, भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था को उंगली पकड़कर मोदी जी चला रहे हैं और भाजपा के लोग कहते हैं, मैंने भी ये फोटो देखा, बहुत ही राम को लाए, हम उनको लाएंगे सर। अच्छा, पिताजी आपको लाए हैं कि पिताजी को आप लाए हैं? ईमानदारी से बताइएगा, आप पत्रकार हैं। वही बात पूछता हूँ, आपने अपने आपको पैदा आपके पिताजी ने किया। सबके पिताजी लाते हैं बच्चों को। भाजपा का नेता सब अपजेट है, ये अपने बाप को पैदा किया है, बाप इनको पैदा नहीं किया है। अरे भगवान राम को कोई भाजपा नेता के लाने की औकात है क्या? जब भगवान अपने बाप को पैदा नहीं कर सकता, वो भगवान राम को कैसे ले आएगा? ये भाजपा के नेता सब अपजेट है, बाप से बड़ा है, कैसे भगवान राम को ले आएंगे? और भगवान राम की तस्वीर उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। ये सनातन हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने देखा होगा 18% जीएसटी जल पर दिया गया, टेंट से पक्का मकान। अरे भैया, प्रभु श्री राम हम सबको मकान देते हैं, सबको जीवन दान देते हैं, सबके जीवन में नई ऊर्जा के संचार भगवान ही तो करते हैं। ये कौन होता है भाजपा का नेता? दिवाली मनाइए भाई, सुनो ना यार, सर 22 को दिवाली मनाइए, 22 तारीख को लंका फतह कर गया है। तो अरे भगवान राम माँ सीता की खोज में लंका तक की यात्रा तय की और रावण का वध किया और हमारे प्रधानमंत्री ने जसोदा बेन को छोड़ दिया। चाहते तो भगवान राम जी भी जसोदा बेन जी को छोड़ देते यार। कोई तपस्या नहीं है यार, इसको अगर तपस्या कहोगे तो फिर बाकी जो साधु संत तपस्या कर रहे योगी भी बन जाते हैं। मोदी जी योग सिखाने लगते हैं, ये धर्म गुरु भी बन जाते हैं और सब कुछ आप ही है भाई। आप कालनेमी या रावण की तरह है जो भगवा का इस्तेमाल कर सनातन हिंदू धर्म को आप ठगने का काम करते हैं। आप अभी भी सो रहे हैं पंकज जी, जागिए जागिए। आप सनातन अरे सुन लो, अरे सुन दो लो। आप जैसे कुछ अंडोले पत्रकार, अंधभक्त पत्रकार जो भाजपा आईटी सेल की गुलामी करता है, जो उनकी दलाली करता है, इसको तो दिवाली में यार। अरे भैया, सत्य सनातन हिंदू धर्म था, है और रहेगा। इसको ना कोई भाजपा वाला जगाया है, ना भाजपा जगाया है। रामचंद्र जी के समय भाजपा का कोई नाम था क्या? कब हुआ भाजपा का जन्म? आप बताओ। अरे हम अरे इंसाफ तो दिलवाए ना भगवान को। कौन इंसाफ दिलाएगा? मोदी जी। जो भगवान राम और कृष्ण दूसरे का इंसाफ करते हैं, उसको भाजपा का नेता इंसाफ करेगा? आप लोग जैसे लोगों के चक्कर में टेंट में थे भाई, सुनी न रहे। यही तो बेवकूफी है आप लोगों की। कहिए ना, अगर ये इंसाफ ही दिलाने चले हैं तो उस लक्ष्मी देवी को इंसाफ दिला देते, जो लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जो प्रभु श्री राम हम सब सनातन हिंदू
हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, और उन प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट, जिस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी है, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की, तो कहिए प्रधानमंत्री को पहले उसको इंसाफ दे देते, उसको आप बेघर को घर दे देते, तो फिर अरे खुश नहीं आप 1600 ट्रेन एरोप्लेन चल रहा, हवाई चप्पल वाले, आप हवाई जहाज में जाइए ना मंदिर घूमने सर। अच्छा, हाँ। भारत सरकार का अपना एयरलाइंस है? हाँ? है। अरे एयरपोर्ट बन गया यार ना। क्या बेवकूफ वाली बात कह रहे हो यार? वाली बात। जब भारत के पास में अपना एयरलाइंस ही नहीं है, और वो एयरपोर्ट बना के सरकारी खर्चे से फिर अडानी को दे देंगे कि तुम पैसा तसीलो। एक ही काम बचा हुआ है। अरे तो लोग जाएंगे ना सर। अरे यार लोग क्यों, लोग आज से जा रहा है अयोध्या, काशी, मथुरा और माँ सीता की जन्मस्थली बिहार। सीता के बगैर प्रभु श्री राम अधूरे हैं। अरे जय श्री राम के बगैर कृष्ण अधूरे हैं। जय श्री राम के बगैर शिव अधूरे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में नारी सम्मान की बात की जाती है, और जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मणिपुर में अभी भी देख लीजिए क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये राम और कृष्ण की बात कहते हैं, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। ये कालनेमी के लोग हैं। बनारस की जो छात्रा, काशी BHU की छात्रा के साथ भाजपा IT सेल का जो कार्यकर्ता जो गंदगी किया था, क्या उनको देंगे? कभी राजस्थान में घटना होता है तो भाजपा से जुड़े लोग होते हैं, जब कश्मीर में कोई बात होता है तो भाजपा से जुड़े लोग होते हैं, जब आगरा में कोई पाकिस्तान के नारे लगा रहा होता है तो भाजपा RSS से जुड़े लोग होते हैं, जब भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला पकड़ा जाता है तो वो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना पकड़ा जाता है, जब प्रदीप करूलकर जैसे लोग पकड़े जाते हैं जो RSS की 4-4 पीढ़ियां, जिनकी संस्कार RSS का देखिए कि भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, जिनके बाप दादा भारत की खुफिया जानकारी ब्रिटेन को दे रहा था, अब वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। मंदिर को भी तो धमकी मिल रहा है सर। अरे तो मंदिर को धमकी देने वाला कौन है? कौन है? भाजपा RSS से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय किसान मंच भारतीय जनता पार्टी का ही तो विंग है, और उसी का आदमी गौरक्षा दल चलाता है। तो पिंक क्रांति प्रधानमंत्री कहते हैं, ये फर्जी गौरक्षक हैं जो गौरक्षा के नाम पर पैसा उगाही का काम करते हैं और बीफ बेचने का काम करते हैं। एक बात बताइए, ब्राजील जैसे देशों को पछाड़कर भारत नंबर 1 कैसे हुआ? और प्रधानमंत्री 10 साल से गद्दी पर बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दे सकते, जो माँ गंगा को निर्मल नहीं बनवा सकते, स्वच्छ नहीं करवा सकते, उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फ्रॉड किया है और चीटिंग की है, और तमाम योजनाएं हिंदू विरोधी है। अच्छा पंकज जी, आखिरी में सवाल है, किस तरह लगातार लोग कह रहे हैं कि अब अयोध्या हो गया, मथुरा काशी की बारी है, यहाँ दिल्ली में सुनहरी मस्जिद को जो NDMC नोटिस दे दी है कि उसको भी हटाना है, किस तरह देख रहे हैं? मंदिर मस्जिद ही चलेगा क्या फिर सर? देखिए, हाँ, मंदिर मस्जिद इनके चुनावी एजेंडा में है, और किसी भी धर्म गुरुओं से अगर बात करेंगे तो मंदिर मस्जिद का कोई इशू नहीं है। ये जानबूझकर ये नित्य नए प्रयोग सिर्फ झलावा है, लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया है। अभी देखिए ट्रक ड्राइवरों पर कानून लाया, सबसे ज्यादा हिंदू ड्राइवर हैं तो सबसे ज्यादा हिंदू प्रभावित होगा, महंगाई हुआ तो सबसे ज्यादा हिंदू प्रभावित होगा, बेरोजगारी की मार है, नई वैकेंसियां नहीं दे रहे तो हिंदू युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो हिंदुओं को जागना होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का हिसाब लेना होगा। इसीलिए ये लोग इस तरीके का साजिश षड्यंत्र प्रयोग को अंजाम देते हैं ताकि हिंदुओं को बरगलाया जाए और मुसलमानों को डराया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी थे जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। पंकज जी को अक्सर आप सुनते होंगे, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जिस तरह का ये जो मामला हुआ है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर जो अयोध्या में जो उसका प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, उसको उड़ाने की जो धमकी दी गई थी जुबैर खान नाम के ट्विटर अकाउंट से, जिसको UP ATS ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों जो एक गौ रक्षक और किसान यूनियन का दूसरा बताया जा रहा है। जो ये भी लोग कह रहे हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर राम मंदिर का पूजा प्रस्थान होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की धमकी भरे जो खबरें आ रही है और मुस्लिम नाम से आ रही है, तो ये जो है सनसनीखेज खबरें हैं। इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर ये साजिश और षड्यंत्र कौन रच रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ाने की साजिश कौन कर रहा है। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।